यूं तो महादेव के कई अंशा अवतार माने गए हैं, पर आज हम केवल उनके 3 ऐसे अवतारों की बात करेंगे जिनके बल, पराक्रम, शक्ति की कोई सीमा ही नहीं थी। तथा वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। काल भैरव। जब एक समय ब्रह्मा जी ने कटाक्ष करते हुए भगवान शिव को कुछ कटु वचन कहे, तो उन वचनों को सुनकर भगवान शिव जी को क्रोध आ गया। उनके क्रोध से तत्काल ही एक पुरुष उत्पन्न हो गया। उसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने उस पुरुष को आदेश देते हुए कहा, हे काल राज, तुम साक्षात काल के समान हो, इसलिए आज तुम जगत में काल भैरव के नाम से विख्यात होगे। तुम ब्रह्मा का गर्व नष्ट करो और इस संसार का पालन करो। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का अधिपत्य प्रदान करता हूँ। वहाँ के पापियों को दंड देना तुम्हारा ही कार्य होगा। भगवान शिव के इस आदेश को काल भैरव ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। ये देखकर ब्रह्मा जी भयभीत होकर शतरुद्राय का पाठ करने लगे। ब्रह्मा जी को शिव जी का अपमान करने पर अत्यंत पछतावा हुआ, तब भगवान शिव ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा दी कि वे सदा भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी का आदर करें और पापियों को दंड प्रदान करें। वीरभद्र। माता सती ने जब अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो उस समय क्रोधित होकर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भंग करने का निश्चय किया और वहीं उन्होंने अपने एक जटा को निकालकर रोष पूर्वक धरती पर पटक दिया। इससे महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुए और एक दूसरी जटा से भगवान शिव ने भद्रकाली को पैदा किया। वो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। क्रोध से भरे भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली से कहा कि तुरंत जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो, उसका मस्तक काट कर मेरे सामने लाओ। तब वीरभद्र और भद्रकाली ने जहाँ यज्ञ हो रहा था, वहाँ के बाहरी इलाके को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। पहरेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सबके सर काट दिए। इस प्रकार यज्ञ को नष्ट कर दक्ष का सिर काट दिया। हनुमान। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब एक समय भगवान शिव और शत्रुघ्न के युद्ध के दौरान भगवान शिव के द्वारा चलाए गए एक बाण से घायल होकर शत्रुघ्न मूर्छित होकर गिर पड़े थे। यह देखकर स्वयं हनुमान जी शिव जी से युद्ध करने को पहुँचे और वहाँ हनुमान जी शिव जी से बोले, आप राम भक्त का वध करने के लिए उदित होकर धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। मैंने तो वैदिक ऋषियों के मुख से सुना है कि आप सदैव रघुनाथ जी का स्मरण करते हो, किंतु वे सभी बातें झूठी साबित हुई, इसीलिए मैं आपसे युद्ध करूंगा। शिव बोले, कपिश्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान हो, तुमने जो कहा सत्य, किंतु मेरा भक्त वीरमणि उनके अश्व को ले आया और उस अश्व के रक्षक शत्रुघ्न उस पर चढ़ आए और वीरमणि के भक्ति के वशीभूत होकर मैं उसकी रक्षा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि भक्ति का अपना ही एक स्वरूप होता है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने एक बड़ी सी सीला उठाकर भगवान शिव के रथ पर दे मारी और वह रथ चूर चूर हो गया। शिव जी के रथहीन देखकर नंदी दौड़े आए और बोले, भगवान आप मेरे पीठ पर बैठ जाइए। ये देखकर हनुमान जी को और भी क्रोध आया और उन्होंने एक साल का वृक्ष उखाड़कर भगवान शिव की छाती पर चला दिया। उसकी चोट खाकर भगवान शिव ने तुरंत ही शक्ति हाथ में ली और उसे हनुमान जी पर छोड़ दिया, जो सीधा जाके हनुमान जी की छाती में लगी। इससे हनुमान जी क्षण भर बड़े व्याकुल रहे। हनुमान जी ने क्रोध में एक पर्वत लेकर शिव जी की ओर चला दिया, फिर दूसरी शिलाएं वृक्षों की बारिश चालू कर दी और भगवान शिव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। इससे भगवान शिव व्याकुल तो हुए और भी प्रसन्न होकर बोले, रघुनाथ जी की सेवा में रहने वाले भक्त प्रबल, तुम धन्य हो। आज तुमने महान पराक्रम कर दिखाया है, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ है। हे वीर, तुम मुझसे कोई वर मांगो। इस वरदान से यह ज्ञात हो जाता है कि देवाधिदेव को युद्ध में संतोष करने वाले वीर हनुमान कितने शक्तिशाली थे। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।